हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेडिसिन नोबल 2023 गोज़ टू ड्यू हु पेव द वे फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरा देखेंगे ओके, पहले इसको देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेडिसिन नोबल 2023 गोज़ डू हु पेव द वे फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2023 नोबल प्राइज़ इन किस में मिला है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो ये लाइन याद रखनी है आपको, क्योंकि नोबल प्राइज़ की बात की जा रही तो इंपॉर्टेंट है। तो 2023 का नोबल प्राइज़ जो है, नोबल प्राइज़ वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अब दिया गया है किसको, यहाँ पे देखो, अवार्डेड टू हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन को मिला है, और अमेरिकन जो फिजिशियन है, ठीक है, फिजिशियन साइंटिस्ट हैं ड्रू, उनको मिला है। तो दो लोग को मिला है, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से, आपको याद रखना है। अनाउंसिंग द नेम्स ऑन मंडे, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस से दे हैड बीन फिटेड फॉर डिस्कवरी कंसिडरिंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले तो इनका नेम याद रखना है, ठीक है, इनका नेम याद रखना है फर्स्ट थिंग। दूसरा किस चीज़ में मिली है ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए हो जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे। देखो, mRNA वैक्सीन की बात की जा रही है। एवोल्यूशन हैज़ बीन हाउ द ग्लोबल डिजास्टर बिकन अपॉर्चुनिटी फॉर द वैक्सीन टेक्नोलॉजी इन सो केसेस पोटेंशियल। mRNA स्टैंड फ्रॉम मैसेंजर RNA, ठीक है। जो mRNA है इसको क्या कहते हैं, M फॉर क्या है, मैसेंजर RNA, ठीक है। टाइप ऑफ ये मॉलिक्यूल है जिसमें क्या क्या है, कैरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम DNA टू सेल साइटोप्लाज्म वेयर दीज मैसेज आर रीड, ठीक है। तो ये याद रखना है। आइडिया वॉज to inject body with modification mRNA that would interest cell and build a certain प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। यहाँ पे mRNA की यहाँ पे बात हो रही है। स्टडी में क्या पाया गया, जो स्टडी पब्लिश की गई थी 2005 में, वहाँ कहा गया विद मिसेल एंड हुपिंग हैड द आंसर Michael and Hoping at the end see the call for mRNA went for the chemical reaction that modify in the certain way where mRNA। तो मतलब इसमें कुल मिला के mRNA की बात की जा रही है। और ये दो पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दी गई है मेडिसिन में, ठीक है। एक हंगरी के बायोकेमिस्ट हैं कैटलिन, और दूसरे अमेरिका के फिजिशियन साइंटिस्ट हैं ड्रू। तो इनको दी गई है 2023 की नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजी की बात हो रही है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा पढ़ना। ये हमारा एडिटोरियल का पेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एडिटोरियल का पेज है ये। तो यहाँ से हमें ये देखना है, क्रिमिनल लॉ बिल के बारे में बात की गई है। क्रिमिनल लॉ बिल एंड हॉलो डीकोलोनाइजेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ये देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें कहा जा रहा है, इन इंट्रोड्यूसिंग दी 3 केमिकल लॉ बिल इन 2023 अर्लियर वाइल सेटिंग अप द कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ इन 2020 अ लॉट वॉज सेड अबाउट द डीकोलोनाइजेशन। तो यहाँ पे बातें की गई हैं डीकोलोनाइजेशन से रिलेटेड। दे डू हाउएवर इंडिकेट कॉन्टिन्यूएशन इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल स्टाइल पावर। तो कॉलोनाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे। पर्पज़ इस बात में की गई है, पर्पज़ जो है इस लॉ का, पर्पज़ ऑफ लॉ सच एज कौन कौन सा, इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC 1860 की बात की जा रही है, विच भारतीय न्याय संहिता, अभी आपको ये बिल के बारे में हमने नोट्स भी बना रखी है, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड, सीक्स टू रिप्लेस, ठीक है, वो रिप्लेस करेगा। वॉज नॉट जस्ट दी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉलोनियल स्टेट टू लेजिटिमाइज थ्रू द लॉ इन इट्स स्टेटस एज पोटेंशियल विक्टिम अंडर थ्रेट फ्रॉम द पीपल इट कॉलोनाइज्ड। एक तो ये है। ओवरबोर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट, डीकोलोनाइज्ड की बात की जा रही है। अ डीकोलोनाइज्ड और पोस्ट कॉलोनियल लॉ देन वुड नेसेसरली नीड टू रिफ्लेक्ट चेंज, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। एक तो ये है। अब देखो, ये बता रहे हैं कि द बिल फेल दिस इसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसमें फेल हुई, बोथ इन हाउ दे हैव बीन बॉट दी अबाउट देयर कंटेंट। एक तो ये है। इन द मेजर चेंजेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो मेजर चेंजेस रहे हैं इन बिल, देयर आर थ्रेड दैट सीवियरली कॉम्प्रोमाइज पीपल एज वेल एज आर्म स्टेट अगेंस्ट देम। एक तो ये है।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सेपरेशन की बात की जा रही है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात किया जाए BNSS की, तो इसमें कहा जा रहा है इट रिप्लेसेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो क्या रिपील कर देगी, हटा देगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1973 का है उसको, और क्या होगा, एक्सपेंड करेगी जो पावर्स हैं उसको और बढ़ा देगी। फॉर इंस्टेंट इस अलाउ पुलिस कस्टडी, तो वो उसमें अलाउ करेगी पुलिस कस्टडी फॉर पीरियड लॉन्गर देन अलाउड अंडर द करंट क्रिमिनल कोड। तो मतलब उसके पीरियड को जो कस्टडी के है उसको बढ़ा देगी। एक तो पहली चीज़ ये करेगी। दूसरी, सम प्रोविजन ऑफ BNS सच एज टेररिस्ट एक्ट के ऊपर काम करेंगे। अलाउ करेंगे पुलिस पावर दैट सिग्निफिकेंटली ब्रॉडर देन इवन दोज अंडर द हार्श लॉ सच एज जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओके, आगे देखेंगे तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। इन पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 की बात की जा रही है। आइडिया ऑफ डीकोनलाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। जो पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होंगे हम उसको शॉर्ट नोट में करेंगे। ओपिनियन है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर फ्यूचर। ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, जो देख रहा होगा हमारे कितने ग्रुप हैं, कौन कौन है, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। क्या कहा जा रहा है, इन अगस्त 6 न्यू मेंबर वर इंक्लूडेड इनटू द ब्रिक्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 6 नए मेंबर इंक्लूड हुए हैं ब्रिक्स ग्रुपिंग में, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में जब हुआ था तो 6 और नए मेंबर ऐड हुए हैं। वाइल मेनी बिलीव दैट दिस मीटिंग डिड नॉट हैव प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, वी नीड टू लुक एट द ब्रिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इट्स इन्वॉल्व रादर देन रिजल्ट ऑफ वंस मीटिंग। तो ये इस पे ध्यान देने की बात कह रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इकोनॉमिक कंपल्सन की बात यहाँ पे की जा रही है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मोर मेंबर कुड इंडक्टेड विच मीन्स ब्रिक्स वुड पोज अ सीरियस चैलेंज। कौन कौन से सीरियस चैलेंजेस हैं, जैसे डोमिनेंस ऑफ G7, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। सेकंड क्या है, ये फर्स्ट बात की रही है। सेकंड, 2 मेंबर ऑफ ब्रिक्स जैसे चाइना है, इंडिया है, विच टुगेदर कंटेंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 1/3 पॉपुलेशन कौन कवर करता है, अकेले का चाइना और इंडिया कवर करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बोथ कंट्रीज अंडरस्टैंड ग्लोबली एंड बायलैटरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वी नीड लुक एट द ब्रिक्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इट वाज इवॉल्व रादर देन रिजल्ट ऑफ वंस मीटिंग। तो ये कहा जा रहा है। ओके, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव बात की जा रही है। सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव नॉन अलाइन मूवमेंट टू टैकल कोल्ड वॉर चैलेंज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। फिर आगे देखेंगे और क्या है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट पे देखो, काउंटिंग डेथ इन इंडियाज़ प्रिजन। इंडिया के जो जेल हैं वहाँ पे डेथ काउंट की बात यहाँ पे करी जा रही है। समरी देख लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है अगस्त में क्या हुआ, दिस ईयर सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म फाउंड सुसाइड पाया गया है लीडिंग केस ऑफ द अननेचुरल डेथ। तो जैसे सुसाइड्स को अननेचुरल डेथ ही मानता था, क्योंकि नेचुरली अगर किसी की डेथ हो रही है तो वो सुसाइड की वजह से नहीं होगी, तो अननेचुरल डेथ पाए जा रहे हैं प्रिजन में वो लोग हैं, ठीक है, उनकी सज़ा के दौरान। अननेचुरल डेथ की बात अगर की जाए, अननेचुरल डेथ में क्या क्या आता है, सुसाइड आता है ड्यू टू हैंगिंग, ठीक है, या वो फांसी लगा ले रहा है, हैंगिंग मतलब फांसी लगाना, पॉइजनिंग जहर खा ले रहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी खुद को चोट पहुंचा रहा है, जैसे हाथ काट ले रहा है, नसें काट ले रही है, ये सब ड्रग ओवरडोज की वजह से या इलेक्ट्रोकॉशन की वजह से, इस सब चीज़ों की वजह से हो रही है, तो वो अननेचुरल डेथ में आती है। एंड डेथ ड्यू टू इमेट असॉल्ट बाय आउटसाइड एलिमेंट, जैसे कि फायर की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, एक्सेस एंड एक्सीडेंटल डेथ की वजह से हो रही है, तो वो उसमें बता रहे हैं। अब जैसे नेचुरल कैलामिटी में आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप से हो गया, स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने से हो गया, रोविंग, एक्सीडेंटल फॉल, इंजरी, ड्रग, अल्कोहल, ये सब की वजह से भी बताया जा रहा है। इन लाइट ऑफ राइजिंग सुसाइड केस जो बड़ा है उसके बारे में बात की जाती है। इन लाइट ऑफ राइजिंग सुसाइड केस NHRC in June this year issue a exhaustive 21 पेज एडवाइजरी, 21 पेज की एडवाइजरी जारी की है स्टेट ने, हाईलाइटिंग सुसाइड केस अराउंड बोथ ऑफ द मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे किस वजह से सुसाइड हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, ठीक है, नेचुरल की वजह से और अननेचुरल की वजह से। अननेचुरल डेथ में देखो यहाँ पे क्या है ना, अननेचुरल की बात यहाँ पे की गई है, देखो सुसाइड और ये सबसे ज़्यादा। नेचुरल मतलब कि बिना किसी कारण उसकी डेथ हो जाना, तो वो नेचुरल होता है। अननेचुरल मतलब जैसे
हिंदी में बोलते हैं ना अकाल मृत्यु हो गई एक तरीके से, तो वो अननेचुरल में आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टू मैप्स, मतलब ये दो मैप्स हैं नेचुरल और अननेचुरल के। तो इस यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल डेथ, सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश में देखी गई है, ठीक है, ओवरऑल डेथ में, एंड 481 इन बेड डाइंग इन दी 2021। ओके, अब देखो यहाँ नेचुरल में देखो उत्तर प्रदेश में 439 देखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, उसके बाद देखा जाए तो पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में, नहीं सॉरी, पंजाब के बाद हो गया वेस्ट बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से देख लो कि कैसे डेथ हो रही है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई, ये याद रखना। अननेचुरल डेथ की भी बात कर लो अगर आप, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा अननेचुरल भी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रही है, नेचुरल अननेचुरल दोनों में। तो ये हमने देख लिया काउंटिंग डेथ जो हुई है प्रिजन में, मतलब जेल में है उसके दौरान, ठीक है। आगे आ जाएंगे हम, आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती था, उस पर देखो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू पेइंग रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी ऑन ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज मेमोरियल, राजघाट पे, राजघाट बना ना महात्मा गांधी जी के लिए का, वो वहाँ पे तो उनको वहाँ पे वो याद करने के लिए गई हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। ओके, गांधीज लेशंस ऑन सस्टेनेबल अ गाइडिंग लाइट, तो इस पर क्या कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो लेसन है सस्टेनेबिलिटी और हारमोनियस लिविंग पे लेकर विद नेचर वाज गाइडिंग लाइट। तो एक तरीके से गाइडिंग लाइट, ये सब आप चीज़ें ऐड कर सकते हो एस्से वगैरह में। ओके, गाइडिंग लाइट फॉर डे वर्ल्ड वॉचिंग इज द फेमस इशू फॉर द क्लाइमेट चेंज, दिस वॉज स्पीकिंग एट द गांधी जयंती सेलिब्रेशन हुआ, तो वहाँ पे बोला गया बापू बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो वो क्या बोलते थे, सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार, जिसे को यहाँ कहा गया है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात वो करते थे, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार की बात वो करते थे। Thus advocating for the lifestyle that is mindful of our impact of the environment। तो ये चीज़ महात्मा गांधी के लिए बोली गई उनकी तरफ से, जो कि हम कहीं पे भी ऐसे में या कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आगे अभी कास्ट सेंसस ये सब निकलने की बात हो रही है, या हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल और ये सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। WHO ने अप्रूव कर दिया है यूज़ ऑफ मलेरिया वैक्सीन विथ एडुवेंट टेक। तो उन्होंने क्या कर दिया है, WHO ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको क्या कर दिया है, रिकमेंड कर दिया है फॉर यूज़ बाय WHO ने, आफ्टर मीटिंग रिक्वायर्ड सेफ्टी क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस के साथ। डिटेल साइंटिफिक रिव्यू जो WHO ने कराया, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप, और मतलब कौन कौन थे इसमें उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। मलेरिया वैक्सीन हैज़ बिन रिकमेंडेड, मलेरिया वैक्सीन जो है वो किसके लिए रिकमेंड की गई है, फॉर यूज़ नोटेड अ रिलीज इशू बाय सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, मैट्रिक्स एम कंपोनेंट proprietary saponin based adjuvant फ्रॉम नोवावैक्स। सीरम इंस्टीट्यूट भी इसमें है, ऑक्सफोर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार्टिंग में ही बताया, ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बना रही है। वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई जा रही है। तो ये याद रखना है आपको, मलेरिया के लिए वैक्सीन का क्या हो गया है, अप्रूव कर दिया गया है WHO की तरफ से यूज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये बिजनेस का है। इसके बाद देखते हैं साइंस एंड टेक वाला पेज आया है कि नहीं। ये देखो हमारे देश के कितना अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि अभी एशियाड चल रहा है। पॉल स्टील द सॉफ्टवेयर लैंड ऑफ द सिल्वर में 3000 किलोमीटर सिल्वर। स्वप्ना आउटबर्स्ट स्वीट, नंदिनी अपसेट एंड फ्यूमिंग, ठीक है। तो ये बाद में एक मैगजीन आती है उसमें सारी चीज़ें दी रहेंगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे।
शूटिंग स्टार शाइनिंग ब्राइट इन अमूल इंडिया का सोना, ऐसे करके आपको याद है शूटिंग स्टार्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ऐसे ही वो अभी कुछ दिन पहले भी मतलब अमूल जो है वो ट्रिब्यूट देता रहता है, तो इसमें पेपर में दिखाता है ये चीज़। फिर ये है हमारा साइंस का पेज, इसमें क्या बात हो रही है, व्हाट इज़ द लैग्रेंज पॉइंट एंड व्हाट इज़ आदित्य L1 हेड ऑन। अब देखो ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, कितनी बार हम लैग्रेंज पॉइंट पे अपने नोट्स बना चुके हैं, आपको पता है। आप कमेंट सेक्शन में लैग्रेंज पॉइंट का आपको जो भी अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना मतलब बताना है, 1 लाइन 2 लाइन जो आप लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया है, जो कि ये देखो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है लैग्रेंज पॉइंट के बारे में, तो आपको वो हमें बताना है कि वो लैग्रेंज पॉइंट है क्या, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे क्या बात कीजिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। क्या कहा जा रहा है, फॉर हैज़ अराइव्ड इन स्कैंडिनेविया विच मीन्स नोबेल प्राइज सेशन इज़ हेयर। द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर इज़ व्हेन द नोबेल कमेटी गेट टुगेदर इन स्टॉकहोम में वो लोग मिले एंड ओस्लो टू अनाउंस द विनर ऑफ द अर्ली अवार्ड। तो ये नोबेल प्राइज़ जो जीतता है इसको अवार्ड की बात की जाती है। फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है मेडिसिन में दिया गया है, ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए अनाउंस किया गया है, जो जजेस होते हैं उन्होंने अनाउंस किया है। ओके, कैरोल लिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्वीडिश कैपिटल, उन्होंने वहाँ मतलब जजेस जो हैं उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है। प्राइज़ जो मिली है, प्राइज़ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमी, वो सब भी धीरे धीरे क्या होगी, विद वन अनाउंसमेंट एवरी वीक डे। अभी सिर्फ मेडिसिन में अनाउंस किया गया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 लोग को दिया गया है, वो हमने देख लिया। नोबेल प्राइज़ वॉज क्रिएटेड इन अल्फ्रेड नोबेल 19th सेंचुरी में ये क्रिएट किया गया था, जो कि बिजनेसमैन थे और केमिस्ट थे स्वीडन के, ठीक है, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। ही हेल्ड more than 300 पेटेंट बट हिज क्लेम टू फेम बिफोर द नोबेल प्राइज वॉज हैविंग इन्वेंटेड डायनामाइट बाई मिक्सिंग नाइट्रो ग्लिसरीन इनटू अ कंपाउंड। तो उनकी बहुत सारी अचीवमेंट थी, 300 पेटेंट थे उनके नाम। वन रीज़न द प्राइज आर सो फेमस इज़, क्या रीज़न है कि प्राइज़ इतनी फेमस है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। कहा जा रहा है कि वन रीज़न द प्राइज आर सो फेमस इज़ दैट दे कम विद अ जनरस अमाउंट ऑफ कैश, वो कैश भी रहता है, मिलता है। द नोबेल फाउंडेशन हैज़ रेज द प्राइस 10% उन्होंने बढ़ा दिया है इस साल, अबाउट $1 मिलियन कर दिया है। इन एडिशन विनर रिसीव 18 कैरेट गोल्ड मेडल। देखो 18 कैरेट गोल्ड मेडल भी उनको मिलेगा नोबेल प्राइज़ जो जीतेंगे, और $1 मिलियन भी उनको मिलेगा। ओके, और क्या कहा जा रहा है, डायनामाइट सून बिकम पॉपुलर इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड इन दी वेपन इंडस्ट्री। ओके, इट मेड नोबल अ वेरी रिच मैन परहैप्स, इसलिए वो बहुत ही रिच मैन बन गए थे। परहैप्स इज ऑल्सो मेड हिम थिंक्स अबाउट द लीगेसी। तो ये सारी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ की बात करें तो वो प्रेजेंट किया गया था 1901 में, 5 years आफ्टर हिज डेथ, मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी उसके 5 साल बाद पहला नोबेल प्राइज़ प्रेजेंट किया गया था 1901 में, 1901 में। 1968 में क्या हुआ, 6th प्राइज़ क्रिएट किया गया इकोनॉमिक्स के लिए बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा। थ्रो नोबल प्यूरिस्ट स्टेट दैट इकोनॉमी प्राइज इज टेक्निकली नॉट अ नोबेल प्राइज़, बोले कि ये टेक्निकली नहीं है, इट ऑलवेज बीन प्रेजेंटेड टुगेदर विद द अदर। वन रीज़न द प्राइज आर सो फेमस, क्या रीज़न है कि यही जो अभी वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखे गए थे कि जनरस अमाउंट भी मिलता है, 10%, 1 मिलियन इस बार बढ़ा दिया गया है, 18 कैरेट गोल्ड मेडल भी इसके साथ साथ मिलता है। वास्ट मेजॉरिटी नोबेल प्राइज़ विनर हैव बीन वाइट मैन, तो बोला जा रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता है वो वाइट मैन रहे हैं हमेशा से। दो दिस स्टार्टेड टू चेंज, देयर इज स्टिल लिटिल डाइवर्सिटी अमंग नोबेल विनर्स पर्टिकुलरली इन दी साइंस कैटेगरी। टू डेट 60 वुमेन हैव वोन नोबेल प्राइजेस, अभी तक 60 औरतें हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, जिसमें से 25 साइंटिफिक कैटेगरीज़ के लिए हैं। ओनली 4 वुमेन, 4 औरतें ऐसी हैं, 4 वुमेन ऐसी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स के लिए, एंड 2 ऐसी हैं जिनको मिला है इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, इकोनॉमी प्राइज़ के लिए। इन अर्ली डेज ऑफ नोबेल प्राइज़ लैक ऑफ डाइवर्सिटी अमंग विनर्स कुड एक्सप्लेन द लैक ऑफ डाइवर्सिटी अमंग साइंटिस्ट इन जनरल, बट टुडे आज की बात की जाए, क्रिटिक्स सेज दैट द जज नीड टू बी बेटर जॉब एट हाईलाइटिंग डिस्कवरीज मेड बाय वुमेन एंड साइंटिफिक आउटसाइड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। मतलब पूरे वर्ल्ड को लेके चलने की बात की जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विनर जो है वो वाइट मैन रहे। तो ये हमारा लास्ट पेज था। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।